बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म और कर्म भूमि समस्तीपुर से की है। मिथिलांचल से शुरू हुआ ये अभियान न सिर्फ राजनीतिक रूप से रणनीतिक कदम है, बल्कि इसका गहरा प्रतीकात्मक महत्व भी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो समस्तीपुर जिले में सबसे अधिक मतदाता 20 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। लगभग 9,56,446 युवा वोटर हैं। ऐसे में ये वर्ग जिस और रुख करेगा, उस पक्ष की जीत लगभग तय मानी जाती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत इसी जिले से की है। समस्तीपुर वह भूमि है जहां भारत रत्न और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का गांव स्थित है। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी विचारधारा के प्रख्यात नेता माने जाते हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों, पिछड़ों और अत्यंत पिछड़ों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जिसके कारण वे जननायक के रूप में सम्मानित हुए। इस साल नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित कर उनकी विरासत को सम्मान दिया। राजनीतिक रूप से माना जाए तो पीएम मोदी का ये कदम विपक्ष पर बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्ष कर्पूरी ठाकुर की विरासत चुराने की कोशिश कर रहा है। बिहार की जनसंख्या में अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी की हिस्सेदारी लगभग 30 से 35% है, जिसमें 100 से अधिक जातियां शामिल हैं। कर्पूरी ठाकुर इन्हीं वर्गों के सबसे बड़े प्रतीक हैं। एनडीए इन्हीं वोटरों को साधने और खुद को कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा का असली वारिस बताने की रणनीति पर काम कर रही है, खासकर जब उसके साथ नीतीश कुमार की जेडीयू भी गठबंधन में है। दूसरी ओर महागठबंधन भी ईबीसी और युवा वोटरों को साधने की पूरी कोशिश में है। उसने वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को गठबंधन में शामिल कर उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर निषाद मल्लाह समुदाय को अपने पक्ष में करने की रणनीति अपनाई है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कर्पूरी ठाकुर के गांव से चुनावी अभियान की शुरुआत करना महागठबंधन की सामाजिक समीकरण वाली रणनीति को चुनौती देने का प्रयास माना जा रहा है। गौरतलब है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर कर्पूरी ठाकुर की विरासत के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि जनता किसे उस विरासत का सच्चा उत्तराधिकारी मानती है, सत्ता पक्ष को या विपक्ष को। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड।